या इंडिया अपने आप में भी स्ट्रांग हो रहा है, जिसका एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि व्हाइट हाउस में होली मनाई जा रही है, तो दिवाली मनाई जा रही है। होली भी मनाई गई, इसमें भी कोई शक नहीं, होली भी मुबारकबादी। क्या ये इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी, इंडिया की बढ़ती पावर और इंडियन अमेरिकन की वहां बढ़ती पावर दो वर्ष के इंडिया का जो स्टैचर बढ़ने लगा है इंटरनेशनल अरीना में, और इंडिया का जो एक्सेप्टेंस खासतौर से अमेरिका में पिछले 2-3 साल से, तो आई थिंक इंडियन अमेरिकन्स आर फीलिंग प्राउड टू रिकनेक्ट विद देयर हेरिटेज। याद है, पता है, बाइडेन से लेके एंथनी ब्लिंकन ये बार बार कहते हैं कि इस सेंचुरी की मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप इज यूएस इंडिया रिलेशनशिप। ठीक है, मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल क्या है, यानी सबसे ज्यादा बाअसर ताल्लुकात इंडिया साथ। उन्होंने बेसिकली इंडिया को अपना मेजर पार्टनर भी डिक्लेयर किया है, एंड पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस डिफेंस स्ट्रैटेजी। इससे पहले आपको पता व्हाइट हाउस डिस्कस किया था, लेकिन ये डिफेंस स्ट्रैटेजी जो है इसमें उन्होंने दे हैव मेन स्ट्रीम्ड इंडिया को उन्होंने अपना मेजर डिफेंस पार्टनर और ये कहा है कि हम उसकी एबिलिटी जो है वो भारत की भूमिका अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिनों दिन महत्वपूर्ण होते जा रही है। अमेरिका ने न केवल भारत के त्योहार दीपावली और होली को अपने यहाँ व्हाइट हाउस में लगातार मनाने का निर्णय लिया है, बल्कि अमेरिका द्वारा जारी की गई चीन के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी भारत की मुख्य भूमिका दी गई है और कहा गया है कि बिना भारत के अकेले अमेरिका चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जिसमें पाकिस्तान का नाम पहले से शामिल था उसे अब निकाल दिया गया है। आइए आगे सुनते हैं। या इंडिया अपने आप में भी स्ट्रांग हो रहा है, जिसका एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि व्हाइट हाउस में होली मनाई जा रही है, तो दिवाली मनाई जा रही है। होली भी मनाई गई, इसमें भी कोई शक नहीं, होली भी मुबारकबादी। क्या ये इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी, इंडिया की बढ़ती पावर और इंडियन अमेरिकन की वहां बढ़ती पावर दोनों है, या सिर्फ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन अमेरिकन ओवर देयर? देयर आर थ्री थिंग्स। एक, प्राइम मिनिस्टर। दूसरी चीज ये है कि इंडियंस हैव ऑलवेज बीन सक्सेसफुल अमेरिका में, ऐसा कभी फेलियर नहीं थे, बट इंडिया की सक्सेस की वजह से दे फील मोर प्राउड टू से कि आई एम फ्रॉम इंडिया। समझना, दे फील मोर प्राउड टू से दैट आई एम फ्रॉम इंडिया। मेरे एक दोस्त हैं जो एक्चुअली पहले हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार थे उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे। ही यूज्ड टू वर्क इन दुबई। साथ उन्होंने बेसिकली इंडिया को अपना मेजर पार्टनर भी डिक्लेयर किया है, एंड पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस डिफेंस स्ट्रैटेजी। इससे पहले आपको पता व्हाइट हाउस का हमने एक जो उनकी स्ट्रैटेजी आई थी उसको भी डिस्कस किया था, लेकिन ये डिफेंस स्ट्रैटेजी जो है इसमें उन्होंने दे हैव मेन स्ट्रीम्ड इंडिया को उन्होंने अपना मेजर डिफेंस पार्टनर और ये कहा है कि हम उसकी एबिलिटी जो है उन्होंने कहा है जी कि एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर पे बात कर रहे हैं, और उसकी कहते हैं हमने उसकी जो एबिलिटी है वो इनहेंस होनी चाहिए टू काउंटर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और उसका एग्रेशन जो है। और बेसिकली वो जो इंडियन ओशन रीजन है उसकी वो कह रहे हैं कि हमने इसकी जो ऑटोनॉमी है या उसकी जो नेविगेशन है, जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन लेन्स हैं, उनको हमने किस तरह जो है वो प्रोटेक्ट करना है। अब ये जो चीज़ है जिसको अगर आप ये देखें कि जो प्लान वो ये है बेसिकली कि जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है या वेस्टर्न उनकी जो पैसिफिक कमांड है या इंडियन ओशन रीजन जो एज ए होल है और वेस्टर्न इंडियन ओशन जो है उसको बेसिकली जो मैरीटाइम ट्रेड रूट्स हैं वहाँ वो कैसे प्रोटेक्ट करने हैं। ठीक है जी। अब चाइना जो है आपको पता है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मोर एग्रेसिवली वो जो है ना वो पुश करने वाला है बिकॉज ऑफ शी जिनपिंग। अब इंडिया को मेन स्ट्रीम कर दिया है, सो द सऊदीज आर गोइंग फॉर ए मेन ऑटोनॉमी एंड इंडियंस वांट के जी हम सऊदी अरब के लिए भी डिफेंस पार्टनर बने। सो दैट इज़ वाई सऊदी अरब जो है दे वांट टू कीप इट्स ऑटोनॉमी रखना चाहते हैं। एक तरफ सऊदी अरब इंडियंस को बुलाता है, उनके टीम्स को बुलाता है, लोकल्स को बुलाता है, वहाँ पे आएँ, काम करें, मेहनत करें, न्योम सिटी दिखाएं, सलमान खान, शाहरुख खान। तो देन एट द एंड ऑफ द डे वो अगर कोई डिफेंस के वाले से चीज़ें भी हुई और बिजनेस के वाले से चीज़ें भी हुई, तो आई थिंक द Saudis will be more comfortable with the Indians as well. And I think Narendra Modi wants to give that comfortability to MBS. ये भी मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ वैसे। But anyhow,
ये जो और एंड देन एट द सेम टाइम अमेरिका की जो रिलायंस है इस सारी डॉक्ट्रिन में अगर आप देखें वो इंडिया के ऊपर है एज ए पार्टनर, ठीक है जी, एज कि हमने उसके ऊपर हाउ टू कीप अ चेक ऑन। तो ये ग्रे जोन कोर्जन है यानी कि हाइब्रिड वॉर शॉट जो है इसमें भी इंडियंस जो हैं दे विल हैव टू कम फॉरवर्ड। और दिस इज़ वेयर आई थिंक दी अब ये इतने बड़े पैमाने पे इंडिया की कैपेसिटी इन्हेंस कर रहे हैं the Pakistan doesn't have even I think a clue भी नहीं है हमें what's going on. So having a major defense partner is like something very 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 powerful. एक चीज़ तो ये भी है कि जो ये जो नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी है बेसिकली इसने इसको जो एनालिसिस आप करें तो ये रशिया को एज ए सेकेंड ग्रेड थ्रेट समझते हैं। ये प्राइमरी थ्रेट जो है वो चाइना को समझते हैं, ठीक है जी, क्योंकि वो कहता है हमारा जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है वो चाइना के साथ है, ना कि हमारा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन रशिया के साथ है। सो ये बेसिकली इसको भी बहुत देखा जा रहा है और चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है और क्योंकि वो समझते हैं कि बीजिंग जो है वो कोई ना कोई काम उन्हें पा देना है सानू, ठीक है। सो द अमेरिकन्स आर वेरी मच स्मार्ट ऑन ऑल दैट कि ये कैसे इनकी जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो इस चीज़ को देख रहा है कि ये कैसे है और जिस तरह प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वापस आए हैं एंड ऑल दैट और नेट ताइवान को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इंसेंटिवाइज करना है, चाइनीज इस तरह बहुत सारे जो और ममालिक इंडिया को कैसे जो है। चीज़ ये है कि इंडियंस हैव ऑलवेज बीन सक्सेसफुल अमेरिका में, ऐसा कभी फेलियर नहीं थे, बट इंडिया की सक्सेस की वजह से दे फील मोर प्राउड टू से कि आई एम फ्रॉम इंडिया, समझना, दे फील मोर प्राउड टू से दैट आई एम फ्रॉम इंडिया। मेरे एक दोस्त हैं जो एक्चुअली पहले हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार थे उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे, ही यूज्ड टू वर्क इन दुबई और वो यहाँ के मतलब 25-30 साल से अमेरिका में, बट ही वेंट टू वर्क इन दुबई। तो वो मुझे कह रहे थे कि उस जमाने में अबू धाबी में कुछ पाकिस्तान के साथ टेंशन हो गया था, तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस खराब होने की वजह से जो अमेरिका और कनाडा से जो पाकिस्तानी अमेरिकन आ रहे थे वो कहते थे वी आर इंडियन अमेरिकन के, हमारे वैसे भी हमारे दादा तो इंडिया से ही है। सो व्हाट हैपेंड वाज कि इंडिया का जो स्टैचर बढ़ने लगा है इंटरनेशनल अरीना में और इंडिया का जो एक्सेप्टेंस खासतौर से अमेरिका में पिछले 2-3 साल से, सो आई थिंक इंडियन अमेरिकन्स आर फीलिंग प्राउड टू रिकनेक्ट विद देयर हेरिटेज। पहले थोड़ी शर्म आती थी बताने कहाँ से आए, अब नहीं आती, अब तो फख्र करते हैं। सो इन दैट सेंस इंडियन अमेरिकन्स आर मेकिंग एवरीबॉडी रिकॉग्नाइज देम एंड इंडिया, समझा? राइट। अच्छा सर, या प्लीज कंटिन्यू सर। दोनों को रिकॉग्नाइज करा रहे हैं एंड दैट इज गुड। तो क्या होता है, इंडिया अगर स्ट्रांग होगा तो इंडियन अमेरिकन स्ट्रांग होंगे, इंडियन अमेरिकन स्ट्रांग होंगे तो इंडिया का इमेज यहाँ पे स्ट्रांग होगा। तो इट इज लाइक रूस यूक्रेन युद्ध और उसके बाद ताइवान को लेकर अमेरिका चीन के बीच बढ़ते तल्खियों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका अग्रगणी होने जा रही है और दोनों गुट भारत को अपने पाले में करना चाहते हैं। चीन की यह मजबूरी है कि चीन की अर्थव्यवस्था अभी बड़े कमजोर तरीके से हिल गई है। वहाँ पर अब भी महामारी का प्रकोप के कारण कई बड़े शहरों में लॉकडाउन जारी है, जनता सड़क पर बुनियादी जरूरतों के लिए उतर गई है, चीन के अंदर तनाव है, साथ ही कई चीन के राज्य सूखा से ग्रस्त हैं। चीन की अपनी जो सिसकती हुई आर्थिक व्यवस्था है उसको मदद के लिए किसी ऐसे देश की जरूरत है जो उसके साथ ट्रेड या कारोबार कर सके और भारत उसके लिए एक अच्छा विकल्प साबित होने जा रहा है। इसलिए चीन का रवैया भारत के प्रति अभी नरम और एक तरह से सुलह वाला दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका यह समझता है कि चीन भले ही आज आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर दिखे, लेकिन फिर अपने को सुधार कर अगर ऊपर की ओर जाएगा तो आने वाले समय में चीन ही अमेरिका को चुनौती दे सकता है। अमेरिका के सुपर पावर को वही केवल मुकाबला कर सकता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि यही समय है कि चीन को परास्त किया जाए, चीन को इस तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए कि चीन उठ खड़ा ही न हो और फिर अमेरिका के लिए अगले 50 साल तक निष्कंटक अकेला सुपर पावर बनने का रास्ता साफ हो। लेकिन जैसे चीन की ज़रूरत भारत है उसी तरह अमेरिका की भी ज़रूरत भारत है, क्योंकि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। और यही कारण है कि अब जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति
MSA ने जो जारी किया है अमेरिका ने, उसमें भारत की अग्रगणी भूमिका दिखाई दे रही है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भारत को सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी दी गई है और भारत को एक बहुत बड़ा प्रमुख अमेरिका का साझेदार माना गया है। और भारत के लिए भी यह सूट करता है क्योंकि चीन का एक परमानेंट इलाज करना जरूरी है। यह भी सही है कि भारत का और चीन के बीच $120 बिलियन से ज़्यादा का कारोबार है, लेकिन चीन का भरोसा नहीं, चीन कभी पीठ पर वार कर सकता है। और दूसरे, चीन ने पाकिस्तान को भी खड़ा कर रखा है, जो भारत के खिलाफ कभी न कभी कुछ न कुछ हरकतें करते रहता है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए अब लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ने जा रही है और भारतवंशियों का, जो अमेरिका में हो या UK में हो, कनाडा में हो या और अन्य देशों में है, जो भारत के प्रति अपनी निष्ठा साबित कर रहे हैं और दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, उसके चलते ही अमेरिका अब भारतवंशियों को भी लुभाने के लिए, कि भारतवंशियों को लुभाता है तो भारत भी उनके साथ खड़ा दिखेगा। अब भारत की दिवाली, होली को अमेरिका के व्हाइट हाउस का भी अब राष्ट्रीय त्यौहार माना जाने लगा है। भारत की भूमिका और आगे बढ़ेगी। इसी शुभकामना और मंगल कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।